अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कितनी एज तक का प्लान लेना चाहिए, क्या ज्यादा सालों का प्लान लेना एक स्मार्ट चॉइस रहेगी या सिर्फ पैसे बेस्ड, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे एक सिंपल कैलकुलेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल बेदी, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं कि टर्म इंश्योरेंस कितने साल का लेना चाहिए, महंगा लेना चाहिए या सस्ता। चलिए प्रॉपर कंपैरिजन और कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। कई लोग 98 ईयर्स तक का टर्म प्लान ले लेते हैं, वो भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ, और सोचते हैं कि ये उनके लिए बेस्ट है। लेकिन क्या ये सही में बेस्ट डिसीजन रहेगा, या फिर 60 इयर्स तक का टर्म प्लान लिया जाए और उससे ऊपर का जो पैसा है उसे किसी रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया जाए, वो एक बेटर डिसीजन रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद इंश्योरेंस को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम दो डिफरेंट पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर गुप्ता। दोनों की एज मान लेते हैं 30 इयर्स की है। मिस्टर गुप्ता ने 60 साल तक का टर्म प्लान लिया, जबकि मिस्टर अग्रवाल ने 98 इयर्स तक का टर्म प्लान लिया। दोनों की एज जैसे कि मैंने कहा 30 इयर्स की है। दोनों ने 1-1 करोड़ का सम इंश्योरेंस कवर वाला एक टर्म प्लान लिया। मिस्टर गुप्ता ने 60 साल तक का टर्म इंश्योरेंस लिया, जिसमें उनका मंथली प्रीमियम लगभग 1000 रुपए का आया। वो अगले 30 साल तक हर महीने 1000 रुपया डिपॉजिट करेंगे, मतलब कि उनका टोटल प्रीमियम आउटफ्लो हुआ ₹3,60,000 का। 60 साल की एज के बाद उनका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 60 साल की एज के बाद इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस ऑल्सो वर्क्स ऑन 2 लेग्स, डाइंग टू अर्ली, लिविंग टू लॉन्ग। तो डाइंग टू अर्ली 60 की एज में लगभग खत्म हो गया, तो अब उन्हें इंश्योरेंस की जरूरत की शायद नहीं होगी। उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए पैसे की जरूरत हो, क्योंकि पैसे के ऊपर इंसान बुढ़ापे में डिपेंडेंट हो जाता है। तो 60 साल की एज में जब उनका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, उस वक्त उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मिस्टर गुप्ता ने जो ₹4000 एडिशनल बचा लिए, कैसे बचाए? क्योंकि उन्होंने महंगे वाला प्लान नहीं लिया। उस एडिशनल ₹4000 को अगर वो किसी रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते रहे अगले 30 इयर्स के लिए, और मान लेते हैं वो रेकरिंग डिपॉजिट अगर रिटर्न लाए 12% का, तो वो 12% का रिटर्न की वजह से कॉर्पस जो 30 इयर्स में उस रेकरिंग डिपॉजिट का क्रिएट हो जाएगा, वो होगा ₹1,40,00,000 का। अब मिस्टर गुप्ता की प्लानिंग को कंपेयर करते हैं मिस्टर अग्रवाल की प्लानिंग के साथ। मिस्टर अग्रवाल ने 98 इयर्स तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया, वो भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ, जिसमें उनका मंथली प्रीमियम की कॉस्ट आई लगभग 5000 रुपया। वो अगले 70 साल तक 5000 रुपया मंथली प्रीमियम भरेंगे, जिसका टोटल होगा ₹42 लाख। अगर मिस्टर अग्रवाल 99 इयर्स तक जी जाते हैं, तो उनको इंश्योरेंस से मिलेगा वापस 42 लाख रुपया, वो भी एज ऑफ 99 पर। इसका मतलब मिस्टर अग्रवाल ने एक्स्ट्रा 4000 रुपया प्रीमियम जो भरा, उसकी कोई खास रिटर्न जनरेट नहीं हुई, और रिटायरमेंट जो कि 60 की एज की मान ली जाए, उस टाइम पे उनके पास 0 सेविंग्स रहेगी। फाइनल कंपैरिजन अगर करें तो हम देखते हैं मिस्टर गुप्ता ने 60 साल का टर्म प्लान लिया, ₹1000 मंथली प्रीमियम दिया, 4000 की उसके साथ साथ पैरेलल में रेकरिंग डिपॉजिट कर दिया, तो 30 इयर्स बाद लगभग उनका कॉर्पस 1.4 करोड़ के आसपास छू सकता है। वहीं पे मिस्टर अग्रवाल ने 98 इयर्स तक प्रीमियम पे किया, क्लोज टू ₹5000 मंथली, 42 लाख रुपीज के आसपास पे किया। रिटायरमेंट के वक्त उनके पास सेविंग नहीं है, 99th ईयर पे अगर वो सरवाइव कर जाते हैं तो बस 42 लाख रुपीज ही वापस मिलेंगे। तो क्या वो सेंसिबल था या नहीं? चॉइस इज ऑल योर्स। सारी बातों को सम अप करके कंक्लूड करें तो हम समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का काम सिर्फ सिक्योरिटी देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं। सस्ता टर्म प्लान 60 इयर्स तक की एज का लें और एक्स्ट्रा पैसे किसी रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर। 98 इयर्स तक का टर्म इंश्योरेंस महंगा पड़ेगा, जो कि एक फाइनेंशियल मिस्टेक रहेगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी सिंपल कैलकुलेशन। हमने 2 पर्सन्स का एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट अभी भी रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।